बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तारीख पे तारीख रकम कर दिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने। 14वें मुल्क के बाद अब 15वां मुल्क भी लाइन में लग चुका है JF-17 थंडर खरीदने के लिए। वो कौन सा मुल्क है उस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तानी JF-17 थंडर सूडान भी नाज़रीन पहुंच चुके हैं। यूएई को यमन में सऊदी अरब के साथ मिलकर सबक सिखाने के बाद और इजरायली प्रॉक्सीज का खात्मा करने के बाद अब सूडान के अंदर जो खाना जंगी और वहां पर जो कत्लो गारतगिरी हो रही थी, अब पाकिस्तानी शाहीन ने JF-17 थंडर का रुख सूडान की तरफ कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। और नाकाम बनाने वाला कौन है? नाकाम बनाने वाला तुर्की है। तुर्की ने ईरान के साथ मिलकर उन फितनों को एलिमिनेट कर दिया है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने आए थे। किस तरीके से, वो कौन लोग थे, इस हवाले से भी तहलका-खेज इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लामिक नेटो की खबरें जो हमने आपको दी थी, अब वो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सऊदी अरब ईरान के साथ एक पेज पर आ चुका है। और तुर्किया ने ये जो स्टेप लिया है ईरान के लिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए, अब नाज़रीन उम्मीद है कि तुर्किया भी बहुत जल्द पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के साथ उस दिफाई मुआहदे में शामिल हो जाए और एक इस्लामिक नेटो का बाकायदा तौर पर कयाम हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हुई है और पाकिस्तान के अंदर भारत के फितनों को बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया गया। क्या पैगाम दिया गया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन नाज़रीन, भारत के फितनों की लाशों के अंबार भी लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने जो भारत को सबक सिखाया है, उस सबक के हवाले से भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर मैं कैसे भूल सकता हूं, आज की सबसे बड़ी खबर, अब पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ भारतीय राफेल का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि अब पाकिस्तानी नेवी भी भारतीय राफेल का शिकार करेगी। पाकिस्तान नेवी ने एक और कामयाब मिसाइल का तजुर्बा किया है। वो कौन सा मिसाइल है, उस हवाले से भी नाज़रीन आज हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान में जो एहतजाज है, वो अमेरिका जो रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन, इतना एग्जैजरेट किया जा रहा है कि वो 200 से जायद हलाकतों की खबरें मौसूल हो रही है। इसमें कितनी हकीकत मौजूद है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान के उस कामयाब तजर्बे की जिससे INS विक्रांत जो है वो एक मरतबा फिर से लरज उठा है। काम उठा है INS विक्रांत और दिल्ली सरकार भी लरज उठी है। किस लिए? क्योंकि अब राफेल तैयारों का शिकार पाकिस्तानी JF-17 थंडर और J-10C सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि अब पाकिस्तानी नेवी ने एक कामयाब मिसाइल लॉन्च किया है, LY-80 मिसाइल, जो कि पाकिस्तान का ऐसा मिसाइल है, पाकिस्तान नेवल शिप से लॉन्च करेगा और सीधा राफेल को निशाना बनाएगा। कमाल की एक्यूरेसी है, आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकता है, 70 किलोग्राम तक ये बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है और तकरीबन इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 70 से 140 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। तो INS विक्रांत, जरा हमारे करीब आने की आप कोशिश करो और उसके ऊपर जो आपने मिराज बिठाए हुए होते हैं उनको हवा में उड़ाने की कोशिश करो या फिर राफेल को उड़ाने की कोशिश करो, फिर देखो कि तुम्हारे साथ होता क्या है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के हवाले से एक और बुरी खबर, भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसलिए क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट को पहले बड़ा खुशी से कहा जा रहा था, स्टारलिंक इंटरनेट आएगा, सैटेलाइट का इंटरनेट आएगा, एडवांस्ड हम मजीद हो जाएंगे। अब भारत ने स्टारलिंक को डिनाई कर दिए। क्यों? ये जवाब बनाकर कि अगर स्टारलिंक आया तो फिर हर किसी को इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी, हर किसी को फराहमी मिल जाएगी और जहां पर भी स्टारलिंक गया है वहां पर रिजीम चेंज हुए। तो हम मोदी सरकार ने इस खौफ और डर की वजह से कि रिजीम चेंज ना हो जाए, मतलब अब मोदी को इतना डर लग चुका है, इतना वो खौफजदा है कि उसके खिलाफ हर जगह पर आवाजें उठ रही है, क्योंकि भारत की बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर जो साख है वो इतने बुरे तरीके से मुतासिर हुई है कि उनको दहाइयां लग जाएगी अपनी साख को रीगेन करने में और दोबारा से अपने इमेज को बिल्ड अप करने में। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर एक ये भी थी कि ईरान के ऊपर, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। कुर्दिश जंगजुओं ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की और जब उन्होंने जमीनी हमला करने की कोशिश की तो तुर्किया मैदान में आया, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, और उन्होंने, उनकी इंटेलिजेंस ने बर वक्त इत्तलात दी ईरान को और फिर वो जितने भी कुर्दिश जंगजू ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के बॉर्डर से हमला करने के लिए आए थे, किसके कहने पर आए थे? साम्राज्य कुव्वतों के कहने पर आए थे। तो ईरान ने चुन चुन कर उन कुर्दिश जंगजुओं को हलाक कर दिया, तमाम तर उनको एलिमिनेट कर दिया गया और ईरान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया।
तुर्की ने ईरान को बचा लिया और तुर्की और ईरान अब एक पेज पर आ चुके हैं, बिल्कुल एक साथ आ चुके हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब भी ईरान के साथ एक पेज पर आ चुके हैं। एक सऊदी ऑफिशियल की नाज़रीन वीडियो इस वक्त जेरे गर्दिश है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं, जब हमारी रिफाइनरीज पर हमला हुआ था तो हमने फिर अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन हमारी मदद को वो नहीं आए। तो हमने कहा, जब हमारी मदद को अमेरिका ने आना नहीं है तो फिर हम लड़ाई क्यों करें। आज हम उनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और ये साम्राज्य कुव्वतें सिर्फ अपने मफादात के लिए सब करती हैं। दैट्स द रीजन हम ईरान के साथ हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे क्लैशेस हो आपस में। तो अब सऊदी अरब का मौकफ भी सामने आ चुका है, तुर्किया का मौकफ भी सामने आ चुका है, ईरान का मौकफ भी सामने आ चुका है सरबराही फील्ड मार्शल को देने वाले, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, मार्का हक और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी पूरी दुनिया ने देखी और आज जो उसकी गर्विदा हो रही है, तो नाज़रीन उसके बाद फील्ड मार्शल को सरबराही दिए जाने का भी इम्कान इस वक्त हमें बहुत हाई चांसेस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी JF-17 थंडर तारीख पे तारीख रकम करते जा रहे हैं। अब रुख कर लिए सूडान का। यमन के अंदर सऊदी अरब को काम ने कि यार आपको हमारी सपोर्ट हासिल है, तबाही फेर दो, जो मर्जी करना है करो, जितने मर्जी फितने उनको खत्म करो। खत्म किया फितनों को, यूएई वहां से भाग गया, यूएई सोमालीलैंड उनका हाई ऑफिशियल जाता है, वहां से भी भाग जाता है। अब सूडान के अंदर जो तबाही है, अब JF-17 थंडर सूडान भी पहुंचने वाले हैं। कैसे सूडान पहुंचने वाले हैं? $1.5 बिलियन की नाज़रीन डील हुई है सूडान के साथ और अब ये कंफर्म हो चुकी है। जेट्स उनको दिए जाएंगे, वेपन्स उनको दिए जाएंगे सूडान को। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है। हमने आपको कहा था 2026 पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहे हैं और इस तरीके से खुशखबरियां ला रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा अगर है तो वो खत्म हो जाएगा, IMF की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई। क्यों? क्योंकि नाज़रीन 14 मुमालिक के साथ तो हमारी डील्स तकरीबन हो चुकी है JF-17 थंडर की और असलहे की। और ये JF-17 थंडर की जो डील है, ये 1-2 साल की डील नहीं है। इसकी जो भी अपग्रेडेशन आएगी, जो भी इसके अंदर इनोवेशन आएगी, तो वो टेक्नोलॉजी, वो इनोवेशन, वो अपग्रेडेशन पाकिस्तान के थ्रू होगी। इसकी मेंटेनेंस पाकिस्तान के थ्रू होगी। इसकी वजह से जॉब्स इतनी ज्यादा आएंगी, रिप्रोड्यूस होंगी, जॉब्स इतनी प्रोड्यूस होंगी। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान के लिए हम देख रहे हैं कि हालात बड़े स्टेबल, नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और जो जो ममालिक इस डील के अंदर शामिल है, कंफर्म्ड बायर हमने आपको बताया, म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान, सूडान, बांग्लादेश, इराक, लीबिया, और उसके बाद अब सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, पेरू, साउथ अफ्रीका और उरुग्वे, इन्होंने भी जो है पोटेंशियल बायर्स है हमारे, बड़ी ये ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा हम भी आपसे JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं। और सरहद के उस पार भी JF-17 थंडर की तारीफ हो रही है। तो समझ जाए कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मार्का हक के अंदर अपनी साख पूरी दुनिया को दिखा दी है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई एतबार से जो है पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बल्कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बनाने के एतबार से भी डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे आगे इस वक्त खड़ा हुआ है। और भारत की टेक्नोलॉजी न सिर्फ फेल हुई, बल्कि भारत ने जो टेक्नोलॉजी ली हुई थी फ्रांस से, रशिया से, वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई, वो भी मुकम्मल तौर पर फेल होगी। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भारतीय फितनों की बात की जाए कि भारतीय फितनों को भी जगह नहीं मिल रही, फितना अल खवारिज को भारत के कहने पर जो यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहे थे नाज़रीन, 11 उनकी लाशों के अंबार लगा दिए गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान को चुन चुन कर मारा गया। 11 इनके कारिंदों को, जो कि पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए आए थे, उनको चुन चुन कर जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से जो बड़ा ऐलान किया गया, और नाज़रीन ईरान के अंदर जो महंगाई की सिचुएशन है उस पर भी आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, ईरान के अंदर महंगाई की सिचुएशन के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं, उस हवाले से एक्चुअली क्या खबरें मौसूल हो रही हैं। अब अमेरिका और मारूफ अमेरिकी जरीदे टाइम्स मैगजीन वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और 200 से ज्यादा हलाकतों की तादाद इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह पैगाम दिया, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि किसी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं ट्रंप हम पर हमला करने की, वो पहले अपने मुल्क को देखे, अपने मुल्क के मामलात को ठीक करे, अपने मुल्क को सीधा करे, उसके बाद हम पर हमला करने की बात करे। तो उनकी जानिब से ललकारा गया। ट्रंप के सामने आयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, आकर खड़े हो चुके हैं। झुकने का नाम नहीं है, डटने का नाम है सिर्फ, और बिकने का नाम ये नहीं है। किसी भी तरीके से वो सरेंडर नहीं कर रहे, ना उनकी फौज सरेंडर कर रही है। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड पर जो हमला करने की मनसूबाबंदी हम आपको कह रहे हैं कि वो कंफर्म हो चुकी है कि आज नहीं तो कल टेक ओवर कर लिया जाएगा। ट्रंप एक्चुअली क्या कह रहे हैं नाज़रीन, ये इंटरव्यू दिया जाता है और फॉक्स न्यूज ने इसको नशर किया है। ट्रंप ये कह रहे हैं अगर हमने नहीं किया तो फिर रशिया कर लेगा, चाइना कर लेगा।
अब इस बात को जवाब बनाकर ना तो कोई स्टेटमेंट दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो कोई और मुल्क कर लेगा, चाइना कर लेगा, रशिया कर लेगा। और फिर वो कह रहे हैं कि डेनमार्क का कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। डेनमार्क चूंकि नेटो का वो हिस्सा है नाज़रीन, तो अब नेटो की क्रेडिबिलिटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ट्रंप ने ऐसा किया, नेटो का वजूद क्या हो जाएगा? खत्म। और जैसे नेटो का वजूद खत्म होगा, इधर से इस्लामिक नेटो का वजूद और इस्लामिक नेटो का ऐलान कर दिया जाएगा। ये हम आपको अभी से खबरें जो है वो कंफर्म खबरें दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हैं, खुशी की खबरें आ रही है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।